नमस्कार मित्रों, अगर आप एक दुकानदार हैं और पेमेंट को एक्सेप्ट या फिर रिसीव करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो ठगी है रुपयों के अंदर 100 या 1000 रुपए के अंदर नहीं हो रही है, बल्कि लाखों के अंदर हो रही है। अब क्या है मामला, क्या है मुद्दा, आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारे इस केस स्टडी के वीडियो में। काफी लेन देन होता रहता है ना, इसलिए खरीदारी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार चेक करना पेमेंट रिसीव हो गया। मैसेज दिखाई आपका इशू होगा कुछ, एक बात करिए ना, आप चेक करो, फोन चेक करो, आज के समय में पेमेंट को आसान बनाने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ऐसे कई सारे मार्केट में ऐप्स हैं जो बेसिकली पेमेंट को काफ़ी आसान बना देते हैं। और आप भारत के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, बस आपके पास ऑनलाइन पे करने के लिए एक ऐप होना चाहिए। बस आप पेमेंट है वो कुछ ही सेकंड में हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब जब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने लग जाती है तब तब ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। आप भले ही खुद को कितना भी आप जागरूक मान ले, आप भले ही कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे नए नए ऐप्स आ रहे हैं, ऐसी नई नई ट्रिक्स आ रही हैं जिसका इस्तेमाल करके किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और बेवकूफ़ वही लोग बनते हैं जो अपने विवेक काम नहीं लेते हैं और किसी अनजान आदमी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब दोस्तों मुद्दे पर आते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि अभी हाल ही में मुंबई में 3 लोगों ने एक होटल के मालिक को चूना लगाने की कोशिश की है, बोले तो फ्रॉड करने की कोशिश की है। कैसे? इन लोगों के पास में था फेक पेटीएम ऐप, बोले तो पेटीएम स्पूफ ऐप। अब इन लोगों ने उस होटल के मालिक को 49,000 रुपये का पेमेंट किया और दिखा दिया कि हमने हमारी तरफ से पेमेंट हो गया है। ग्रीन मैसेज भी दिखा दिया, जो ग्रीन कन्फर्मेशन मैसेज आता है वो भी दिखा दिया, और यह भी दिखा दिया कि आपकी होटल का नाम है या आपकी मर्चेंट आईडी है और हमारी तरफ से पेमेंट हो गया है। और हैरान होने की बात यह है दोस्तों कि इस पेटीएम स्पूफ ऐप का इंटरफेस वैसा ही है जैसा कि ओरिजिनल पेटीएम ऐप में होता है। इसका इंटरफेस, इसका एनिमेशन और जो कन्फर्मेशन मैसेज आता है ग्रीन टिक, वैसा का वैसा होता है जैसा कि ओरिजिनल पेटीएम के अंदर होता है। अब इन तीनों लोगों ने उस होटल के मालिक पर टाइम प्रेशर बनाया, बोले तो कि हम लेट हो रहे हैं, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हम जल्दी में हैं, हमारी तरफ से पेमेंट हो चुका है, शायद नेटवर्क इश्यू होगा और आपको थोड़ी ही देर में पेमेंट रिसीव हो जाएगा। और ऐसा करके वे वहाँ से भाग जाते हैं। हैरान होने की बात यह है दोस्तों कि जब होटल के मालिक को काफ़ी देर बाद पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, जब पेमेंट क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया, तो उसने काफ़ी लोगों की पूछताछ के बाद पता चला कि उसके साथ बहुत ही बड़ी ठगी हुई है, यानी कि 49,000 रुपये का उसके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली उन तीनों में से एक लड़का जिसका नाम है आयुष जगदले, 20 साल का लड़का है, वापस उसी होटल में आता है और 400 रुपये का सामान वगैरह खरीद के वापस वैसा ही तरीका अपनाता है पेमेंट करने का कि हमारी तरफ से पेमेंट हो चुका है और ग्रीन टिक दिखाता है। लेकिन दोस्तों अब तक ये जो मैटर है उस होटल मालिक को समझ में आ चुका था। उसने उस लड़के को पकड़कर पुलिस के पास हैंड ओवर कर दिया और बाकी के 2 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन दोस्तों अगर वो लड़का वापस 400 रुपये का सामान खरीदने नहीं आता तो ये होटल मालिक के साथ में 49,000 रुपये की बड़ी ठगी थी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं इस फेक पेटीएम स्पूफ ऐप के, जहां पर जो पेमेंट होता है वो ओरिजिनल पेटीएम से नहीं बल्कि फेक पेटीएम से किया जाता है। और ये फेक पेटीएम दिखा देता है कि हमारी तरफ से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों इसमें करना क्या होता है, मर्चेंट आईडी का नेम एंटर करना है, जिस दिन ट्रांजैक्शन करना है उसी दिन की डेट और टाइम वगैरह सेलेक्ट करना है, और ये जो फेक पेटीएम है वैसा ही एसएमएस जनरेट कर देगा, वैसा ही नोटिफिकेशन है जो कंफर्मेशन मैसेज है दिखा देगा जैसा कि ओरिजिनल पेटीएम के अंदर होता है। क्योंकि दोस्तों इसकी डिजाइन है वो ओरिजिनल पेटीएम की तरह बना रखी है, जिससे हर कोई आदमी धोखा खा सकता है, भले ही कोई भी आदमी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसी घटना देखने को मिली है हैदराबाद में, जहां पर पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है, क्योंकि इन 8 लोगों ने 1 लाख रुपए का फ्रॉड पेमेंट किया था इस फेक पेटीएम स्पूफ ऐप से। लेकिन दोस्तों समय रहते पुलिस ने इन 8 लोगों को अरेस्ट करके 75,000 रुपये वो रिकवर भी कर लिए। मामला काफी आसान है दोस्तों, क्योंकि ये लोग तो पकड़ में आ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस यही चेक करना होता है दुकान का नाम, पैसों का नंबर और जो ग्रीन टिक होता है
इसका मतलब यह है कि जो फलाना नाम के आदमी के बैंक में पैसे जमा हो गए हैं। इनमें से एक सनी नेहरा नाम के आदमी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऊपर कैप्शन में लिखा है कि कैसे कुछ स्कैमर्स इस नई ट्रिक से दुकानदारों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। भाई दिखा एक मिनट, ये भाइयों ये एप्लीकेशन होती है, क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? पेटीएम स्कूप के नाम से एप्लीकेशन है। कहाँ है ये? दिखाइए भाई। देखो ये रहा, ये सबमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है 200 रुपए का, इसमें क्या दिखा रहा है? शीतला स्टोर पे 200 रुपए हो गए। और कोई पेटीएम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये देखो यहाँ में आ चुकी है। पूरा फेक है, ये तरीका होता है। देखे और ट्रांजैक्शन आईडी भी देखे पूरी। ट्रांजैक्शन आईडी आजकल जो है एप्लीकेशन चल रही है इस तरीके की, जिसमें क्या होता है फेक स्क्रीनशॉट दिखा। इस वीडियो में एक लड़की ने एक शीतल स्टोर पर पेमेंट किया था, लेकिन दोस्तों समय रहते उस दुकानदार ने उस लड़की की ट्रिक को पकड़ लिया और यह चेक करके पता लग गया कि उसने जो पेमेंट किया था वो फेक पेटीएम से पेमेंट किया था। आज के समय में दिन ब दिन देश ही नहीं दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसी कई सारी घटनाएं आ रही हैं, ऐसे कई सारे केस आ रहे हैं फ्रॉड पेमेंट की, जहां पर जो पेमेंट होता है वो फेक स्पूफ ऐप से किया जाता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि कैसे बच सकते हैं हम इस स्कैम से, कैसे बच सकते हैं बेवकूफ बनने से। जब भी कोई ग्राहक आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर आपकी मर्चेंट आईडी डालकर सक्सेसफुल पेमेंट का एसएमएस दिखा देता है और आप पर टाइम प्रेशर भी बनाएगा कि मैं काफ़ी लेट हो चुका हूं, मैं अभी जल्दी में हूं, आप ऐसा करना बाद में पेमेंट को चेक कर लेना, अभी नेटवर्क इश्यू वगैरह चल रहा है, और आप पर वो ट्रस्ट बनाने के लिए वो फेक स्क्रीनशॉट भी दिखा देगा जिसमें उसी दिन की डेट और उसी दिन का जो टाइम वगैरह होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? उस आदमी को रोक कर रखना है। स्टेप नंबर 1, उस आदमी को रोक कर रखना है, चाहे वो कितना भी जल्दी क्यों ना हो। स्टेप नंबर 2, जब तक आपके फ़ोन में पैसे क्रेडिट होने का एसएमएस नहीं आ जाता तब तक उस आदमी को आप प्रोडक्ट ना दें, तब तक उस आदमी को आप सामान ना दें। स्टेप नंबर 3, अगर आप एक होटल के मालिक हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सर्विस देने से पहले पेमेंट लें, जब तक पेमेंट नहीं तब तक सर्विस नहीं। और स्टेप नंबर 4, आप ऐसा कर सकते हैं, आप उस फ्रॉड के जो जिसने फ्रॉड किया है आपके साथ या फिर जो आपको कहता है कि हमने पेमेंट कर दिया है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने किस ऐप से पेमेंट किया है, उस ऐप को आप चेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अगर आप एक दुकानदार है तो आप पेटीएम साउंड बॉक्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस चेक करने का समय नहीं है या फिर आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो आप ऐसे में आप पेटीएम साउंड बॉक्स जरूर लगवाएं, क्योंकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन देगा कि फलाना नाम के आदमी ने आपको इतने पैसे भेज दिए हैं। और अगर आपके पास पेटीएम साउंड बॉक्स नहीं है तो जरूर लगवाएं, या फिर आप पेटीएम के ऐप से ऑर्डर भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा यही उद्देश्य रहा है कि आप मार्केट में इस नई ट्रिक से परिचित रहिए, आप ग्राहकों से फ्रॉड होने से बचें, सतर्क रहिए और आसपास जो भी हो रहा है उससे परिचित रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और अगर आप इसे नॉलेज के लिए आप इसे शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करें, ताकि कोई दूसरा आदमी भी इस फ्रॉड का शिकार ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।